दोस्तों बाइबिट एक्सचेंज इंडिया से अपने बिजनेस को यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंड करने वाली है और इससे पहले अपना जो फंड पड़ा हुआ है बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर उसको टाइम रहते किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा। बाइबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से फंड को ट्रांसफर करना है, किन स्टेप को फॉलो करना है, और अगर आपकी ट्रेडिंग इस टाइम पे लाइव हो, चाहे फ्यूचर ट्रेड हो, चाहे स्पॉट के अंदर आपने ट्रेडिंग कर रखी हो, आपका कॉइन होल्ड पे हो, चाहे फ्यूचर के अंदर ट्रेड में चल रही हो, इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, फंड को ट्रांसफर करने के अंदर कितना अमाउंट यहाँ पे चार्ज बीच में कटने वाला है, या फिर मिनिमम अमाउंट वहाँ पे कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज ही क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्या किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है तो किस एक्सचेंज पर फंड को ट्रांसफर करना है, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जो फंड पड़ा हुआ है बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर उसको ट्रांसफर कर लेना है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करता हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करना, आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। बाइनेंस पे ही क्यों करना है, क्योंकि बाइनेंस एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है और बाइनेंस के ऊपर इस टाइम पे मैक्सिमम इंडियन लोग ट्रेड कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो इंडियन एक्सचेंज है वो यहाँ पे CoinDCX और फॉरेन एक्सचेंज बाइनेंस, इनका यूज सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपने फंड को अगर आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप CoinDCX का यूज कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। एफआईयू की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है, तो फिलहाल वहाँ पे थोड़ा सा फंड अपना सेम है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज और यहाँ पे अपना जो बाइबिट एक्सचेंज, इन दोनों को आपको ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको नीचे नीचे जो बाइबिट का जो एसेट्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे इस तरह का क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर का। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से फंड को विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल करना है तो यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी अमाउंट होगा, जो भी कॉइन होंगे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे सारे कॉइन। जैसे मेरे पास कुछ यूएसडीटी है तो यहाँ पे शो हो रही है यूएसडीटी यहाँ पे। तो क्या करना है, इसको यूएसडीटी के अंदर अपन यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई सा भी कॉइन हो, जैसे बिटकॉइन हो, एथेरियम हो, बीएनबी हो, XYZ कोई सा भी कॉइन हो, तो वो कॉइन अगर बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है तो आप बाइनेंस के ऊपर उस कॉइन को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको नहीं हो रहा है ट्रांसफर तो उसको पहले यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर लेना, मतलब उसको सेल कर देना, तो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैं ये प्रोसेस बताऊंगा, इस प्रोसेस से उसको सेल कर देना, मतलब वहां पे उसको सेंड कर देना। और डायरेक्ट कॉइन टू कॉइन ट्रांसफर करना है तो मैं वो प्रोसेस बता दूंगा कॉइन टू कॉइन कैसे ट्रांसफर करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे अपने को 3 चीजें रिक्वायर्ड होगी। पहली चीज एड्रेस, किस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे, नेटवर्क यहाँ पे डालेंगे, और नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा अटक जाता है। दूसरा, अमाउंट कितना डालना है, मिनिमम अमाउंट कितना है, कितनी फीस कटेगी, ये सारी चीजें। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे नीचे एसेट्स का बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको देखने को चीजें मिलेंगी, डिपॉजिट, विड्रॉल, बाय, ट्रांसफर कर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, वहां से विड्रॉल किया था तो यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऐसे कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर अपने को जो टीथर यूएसडीटी है ना, इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ये यूएसडीटी को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपन वहां से यूएसडीटी लेके आ रहे हैं। और सेम चीज अगर आपके पास वहां पे बिटकॉइन है तो वहां पे बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा कॉइन सेलेक्ट करना है तो आप दूसरा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीथर यूएसडीटी डाल देता हूँ। उसके बाद नेटवर्क, इनका यहाँ पे सारे नेटवर्क खुल जाएंगे। तो सबसे प्रीफर और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे लोग यूज कर रहे हैं और सबसे सेफ और सबसे फास्ट नेटवर्क है वो है यहाँ पे BEEP20 का। बाइनेंस की जो BEEP20 इसका नेटवर्क है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे BEEP20 का नेटवर्क अपने पास आ चुका है, यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। इस एड्रेस को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इस कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे अपन वापस आ जाएंगे अपने बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर। बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस अपन यहाँ पे, ठीक है। ये एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद नीचे नेटवर्क, वहाँ पे अपन ने BEEP20 यानी कि बाइनेंस का नेटवर्क चुना था BEEP20 का। तो यहाँ पे भी जो भी BEEP20 का नेटवर्क आपको दिख रहा है, उस BEEP20 के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे BEEP20 का नेटवर्क है, ये रहा नेटवर्क, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। ये 2 चीजें अपनी हो चुकी है, नेटवर्क और एड्रेस, दोनों आपको क्रॉस चेक कर लेनी, क्योंकि एक बार आपने गलत सेलेक्ट कर लिया नेटवर्क तो फिर आपका फंड डूब जाएगा, आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे आपको $100 करनी है, $200 करनी है, $300 करनी है, वो सारे डॉलर को जो है आपको जितनी भी ट्रांसफर करनी है वो आपको यहाँ डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम डॉलर की बात करें तो $10 मिनिमम आपको ट्रांसफर करनी है।
अगर आपके पास अकाउंट के अंदर मिनिमम $10 नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे इस मेथड से यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके अकाउंट के अंदर $10 होनी चाहिए। एक और चीज़, काफ़ी लोगों के पास $8, $9, $60, $5 है, तो उनको क्या करना है, उनको पहले इस एक्सचेंज के ऊपर $10 डिपॉजिट करना है, फिर $15 हो जाएंगे, तो $15 को बाद में आपको क्या करना है, वहाँ से विड्रॉल कर लेना है। क्योंकि अगर 8-9-10 से कम है तो विड्रॉल नहीं होगा वो, तो पहले किसी दूसरे एक्सचेंज जैसे बाइनेंस के ऊपर है तो बाइनेंस से वापस बाइबिट के ऊपर ट्रांसफर कर लेना $10, $15 को कर लेना ट्रांसफर। यहाँ पे 5 आपके पास है तो 20 हो जाएंगे और 20 को वापस विड्रॉल कर लेना, तो आपके $5 आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करना अगर $10 से कम है। अगर 5 से कम है तो फिर मत करना है, क्योंकि $1-2 तो इसमें फीस में कटने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो फीस कटने वाली है वो साफ साफ इन्होंने दे रखी है, $1 यहाँ पे फीस कटने वाली है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। नीचे आपको एक विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे विड्रॉल पासवर्ड पूछेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा और आपका अमाउंट यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा, शो हो जाएगा विदिन 5 मिनट के अंदर। यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन मानेगा और प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के अंदर कम से कम 5 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा और आपका जो फंड है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एड्रेस डालना और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ से पैसे को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है, पैसे बैंक अकाउंट तक पहुँचाने, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज CoinDCX का यूज करना है। सेम प्रोसेस है, CoinDCX के ऊपर भी अपन वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉइन्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे एड्रेस टीथर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, एड्रेस को कॉपी करेंगे और इस एड्रेस को कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे जहाँ पे अपन ने एड्रेस डाला था। और नेटवर्क BIP20 ही सेलेक्ट रखना है अपने को, वहाँ पे BIP20 सेलेक्ट करना है। वापस विड्रॉल करेंगे और आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर। जैसे बाइनेंस के ऊपर आएगा वैसे CoinDCX के ऊपर आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। विदिन 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पैसा डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे USDT आ जाएगी, USDT को कन्वर्ट कर लेंगे अपन आईएनआर के अंदर और आईएनआर से डायरेक्ट बैंक के अंदर पहुँचा देंगे। CoinDCX काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, उनको सारी चीज़ें पता है यहाँ पे कि किस तरह से बाई सेल होती है और कैसे होती है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना किस तरह से फंड को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं CoinDCX के ऊपर, और CoinDCX से बाइनेंस के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है, बाइनेंस से वापस CoinDCX के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं विद प्रूफ के साथ में आपको दिखा रखा है कि कैसे यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, बैंक तक कैसे पहुंचाने, कितना चार्ज कटेगा, सारी चीज़ मैंने शेयर करके, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। तो टाइम रहते, क्योंकि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बाइबिट एक्सचेंज अब क्या हो रहा है कि अपना बोरे बिस्तर यहाँ पे समेट रहा है, FAQ गाइडलाइन के अंदर काम नहीं कर रहा था, पहले URL ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद अब ट्रेडिंग वो बंद करने जा रहा है, यहाँ पे सस्पेंड करने जा रहा है। तो किसी भी टाइम अपना जो फंड है बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर वो अटक सकता है यहाँ पे, और टाइम रहते इसको विड्रॉल कर लेना ठीक रहेगा। ऐसा वेट नहीं करना है आपको कि भाई वापस सब कुछ सही हो जाएगा, वापस FAQ के अंदर काम करने लग जाएगी और अपना फंड यहाँ पे ट्रेडिंग है, तो वो आगे आने वाले टाइम के अंदर है। बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट है इंडिया का, यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे यूजर है, तो बाइबिट ये मार्केट छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन अभी गाइडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट है कि उसके अंदर ये काम नहीं करना चाहती है, तो ये अपना यहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो उसको देखते हुए अपने फंड को टाइम रहते अपने किसी दूसरे सेफ एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप $1000 है, $200 है, $300 है, तो आपको फिर ट्रेडिंग कर लेनी है, वहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है। इसके साथ में जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड ले रखी है, तो चाहे लॉस में हो चाहे यहाँ पे प्रॉफिट में हो, टाइम रहते उसको सेटल डाउन करके अपना जो फंड है उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है। स्पॉट वॉलेट के अंदर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉइन है उस कॉइन को आपको वहाँ ट्रांसफर कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ शो होगा वो वही शो हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा कटने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ट्रेड अगर लॉस में चल रही है तो लॉस में सेल करके उनको वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर ट्रेड के अंदर वहाँ ट्रांसफर डायरेक्ट अपन नहीं कर सकते। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।